नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीधाम जी में। तो आइए आज हम बाबा बालकनाथ जी के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा बालकनाथ जी की कहानी अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग में, तथा हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से भी जाना गया। जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल, द्वापर युग में महाकौल के नाम से वे जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निसहायों की सहायता करके उनके दुख दर्द और तकलीफ़ों का नाश किया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह बाबा शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थी, से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकौल को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णव वैश्य था। बचपन से ही बाबा जी आध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्धि की बुनियादी शिक्षा ग्रहण की और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहने जाने लगा। बाबा जी के दो पृथक साक्ष्य उपलब्ध भी हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी प्रमाण हैं, जिनमें से एक है गरुड़ का पेड़। यह पेड़ अभी शाहतलाई, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बड़सर में स्थित है, जहाँ पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी, जिसकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिसका नाम रत्नो था ने बाबा जी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना उन्हें याद ही नहीं रहता था। एक बार जब रत्नो बाबा जी की आलोचना कर रही थी कि वह गायों का ठीक से ख्याल नहीं रखते, जबकि रत्नो बाबा जी के खाने पीने का खूब ध्यान रखती थी। रत्नों का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और ज़मीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में कभी प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो मित्रों, ये थी बाबा बालकनाथ जी की कहानी। अगर आपको ऐसी और अन्य कहानियाँ सुननी हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।